हेलो डेली स्टूडेंट, हम लास्ट में बात करी थी क्वांटिटी के बारे में। आज बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली लेते हैं विद्युत के विकिरण के प्रकीर्णन के लिए जब प्रिज्म से विकिरण को गुजारते हैं तो पर्दे पर एक नमूना प्राप्त होता है जिसे दिए गए विकिरण का स्पेक्ट्रम होता है। क्या है? विकिरण के प्रकीर्णन के लिए कोई विकिरण है, उसके प्रकीर्णन के लिए जब प्रिज्म से विकिरण को गुजारते हैं, प्रिज्म से विकिरण को गुजारते हैं तो पर्दे पर एक नमूना प्राप्त होता है जिसे दिए गए विकिरण को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का बोलिए, स्पेक्ट्रम का टाइप है। स्पेक्ट्रम तीन टाइप होता है, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक सतत स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तीन प्रकार होता है: उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं एच स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब परमाणु हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है तो नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब इस प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो चमकीली रेखाओं के विकिरित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे एच स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोबारा, जब परमाणु हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है, जब परमाणु हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है तो नीले रंग का यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब इस प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं, नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो चमकीली रेखाओं पर एक विद्युत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एच स्पेक्ट्रम। तो इस बात की स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देते हैं। विकिरण के प्रकीर्णन के लिए जब प्रिज्म से विकिरण को गुजारते हैं तो पर्दे पर एक नमूना प्राप्त होता है जिसे दिए गए विकिरण का स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का तीन प्रकार होते हैं: उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम। इसके बाद बात की हमने एच स्पेक्ट्रम की। एच स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब परमाणु हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है तो नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या हुआ? जब परमाणु हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है तो नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब इस प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो एक चमकीली रेखाओं का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम एच स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। अब श्रृंखला की बात करते हैं। लाइमन श्रृंखला, बामर श्रृंखला, पाश्चन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला, फंड श्रृंखला, हमर श्रृंखला। मतलब इस प्रकार की ये छह श्रृंखला होती है। मतलब लाइमन श्रृंखला तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रावेंगन क्षेत्र में होती है। लाइमन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रावेंगन क्षेत्र पर होती है। बामर श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावेंगन क्षेत्र पर, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र पर होती है। बामर श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र पर होती है। पाश्चन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र पर होती है। ब्रैकेट श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त स्थान पर भी होती है। फंड भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त स्थान पर होती है। हमरी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दूर अवरक्त पर होती है। मतलब इसकी प्रकार की कितनी श्रृंखला होगी? छह श्रृंखला: लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हमरी। और ये याद करना हो, आइए आपको क्वेश्चन आता है, इससे डेट में भी आ सकता है। बात करते हैं लाइमन श्रृंखला में n का मान तो 1 होगा, n2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। अब देखते हैं लाइमन बाद बामर श्रृंखला में n का मान तो 2, n2 का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। अब देखते हैं पाश्चन श्रृंखला के अंदर n1 का मान तो 3, n2 का मान 4, 5, 6, 7 इस करके अनंत तक हो सकता है। ब्रैकेट श्रृंखला के अंदर n1 का मान तो 4, n2 का मान 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। फंड के अंदर n1 का मान तो 5, n2 का मान 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। हमरी के अंदर n1 का मान तो 6, n2 का मान 7, 8, 9, 10 करके अनंत तक हो सकते हैं। लाइमन को n बराबर 1 से बदल सकते हैं, बामर को n2 से, पाश्चन को n3, ब्रैकेट को n4, फंड को n5, हमरी को लाइमन को n1 से, बामर को n2 से, पाश्चन को n3 से, ब्रैकेट को n4 से, फंड को n5 से, हमरी को n6 से, n7 ये रेखा होगी। अब यहाँ पर देखो, किसी भी श्रृंखला में प्रथम रेखा L पर एक होती है। किसी भी श्रृंखला में ये प्रथम रेखा कौन सी होगी? L पर रेखा। इसमें भी प्रथम रेखा है, इसमें भी प्रथम रेखा है,
इसमें भी प्रथम है, इसमें भी प्रथम है, इसमें भी प्रथम। ये रेखा अल्फा रेखा होती है, ऐसी चिन्ह को अल्फा चिन्ह बोलते हैं। मतलब इसकी ये रेखा कौन सी होगी? अल्फा रेखा। किसी भी श्रृंखला में प्रथम रेखा अल्फा रेखा होती है। द्वितीय रेखा बीटा, मतलब कि ये द्वितीय रेखा, ये हो गई, 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 ये को बोलते हैं बीटा रेखा। प्रथम को क्या बोले? अल्फा रेखा। द्वितीय क्या बोले? बीटा रेखा। तृतीय को बोले गामा रेखा। मतलब तीसरी ये बात, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, इसमें तीसरी रेखा है ही नहीं। मतलब क्या बोले? किसी भी श्रेणी में प्रथम रेखा को अल्फा रेखा को बोलते हैं और द्वितीय रेखा को बीटा रेखा, तृतीय रेखा को गामा रेखा। बात करते हैं क्या करें। पहले तो हम श्रृंखला की बात करें। 6 प्रकार की श्रृंखला होती है: डायमंड श्रृंखला, बामर श्रृंखला, वायस्टर्न श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला, खंड श्रृंखला, हमर श्रृंखला। डायमंड श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रवेगन क्षेत्र पर होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट क्षेत्र पर होती है। दूसरे बामर श्रृंखला, बामर श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र पर होती है। तीसरी है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अवरक्त क्षेत्र पर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त स्थान पर क्षेत्र पर होती है। ब्रैकेट श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त स्थान पर होती है। खंड श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त स्थान पर होती है। हमर श्रृंखला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दूर अवरक्त स्थान पर होती है। अब बात करते हैं डायमंड श्रृंखला के लिए n1 का मान तो 1 n2 का मान 2 से लेकर के अनंत तक होता है। बामर श्रृंखला के लिए n1 का मान तो 2, n2 का मान 3 से लेकर के अनंत तक होता है। पार्श्व श्रृंखला के लिए n1 का मान 3, n2 का मान 4 से लेकर के अनंत तक होता है। ब्रैकेट श्रृंखला के लिए n1 का मान 4, n2 का मान 5 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। खंड श्रृंखला के लिए n1 का मान 5, n2 का मान 6 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। हमर श्रृंखला के लिए n1 का मान 6, n2 का मान 7 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। अब बात करें किसी भी श्रेणी में प्रथम रेखा कौन सी रेखा होगी? अल्फा रेखा। और द्वितीय रेखा बीटा रेखा होती है, तृतीय रेखा गामा रेखा होती है। अब इस स्पेक्ट्रम की बात करें। स्पेक्ट्रम की बात करने के बाद हमारा क्वांटम संख्या वाला चैप्टर पूरा हो गया। क्वांटम संख्या चैप्टर तो पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक लिए जय भारत और हमारे साथ यूं ही बने रहो।